हेलो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट दी कोगुलेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कोगुलेंट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट दी कोगुलेंट्स। तो देख लेते हैं व्हाट आर द कोगुलेंट्स। द कोगुलेंट्स ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो क्या करते हैं, हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। गाइस देखो, जब कभी भी किसी को इंजरी वगैरह या कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पे जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो हम एजेंट यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कोगुलेंट्स। ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाके क्लोट की फॉर्मेशन कर देते हैं और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तो गाइस इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो हम बोल सकते हैं कोगुलेंट्स आर द एजेंट दैट प्रमोट द हीमोस्टेसिस बाय एक्सेलरेटिंग द कोगुलेशन और रिप्लेसिंग द डेफिशिएंट क्लोटिंग फैक्टर। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेंट्स। तो कोगुलेंट्स जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली वी कैन से कि जो कोगुलेंट्स है वो क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करते हैं, हमारे नॉर्मल जो हीमोस्टेसिस है उस प्रोसेस को रिस्टोर करके तो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे जो क्या बोलते हैं कोगुलेंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो कोगुलेंट्स जो हमारे हैं इसमें थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, विटामिन के में हमारा आ जाएगा K1 और K3। सो K1 फाइटोनाडायोन विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड K3 मीनाडायोन विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम विच इज़ प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन द लैब। तो इसमें दो पाथवे आ जाएंगे हमारे। पहला आ जाएगा इंट्रिंसिक पाथवे, अनदर वन इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे जो हमारा स्लो प्रोसेस है और जो है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये हमारा रैपिड प्रोसेस है और वी कैन से ये फास्ट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में गाइस जो हमारे प्लेटलेट्स यूज़ होंगे और इसमें हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज़ होगा। तो आइए देख लेते हैं कि स्टेप बाय प्रोसीजर क्या रहता है इसका इंट्रिंसिक फैक्टर में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में जब कभी हमारी ब्लड वेसल में इंजरी वगैरह हो जाती है तो हमारा एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है कोलाजन। तो कोलाजन जब हमारा रिलीज होता है तो हमारा क्या हो जाता है, हमारे प्लेटलेट्स जो वगैरह प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा फैक्टर नंबर जो 12 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो हमारा फैक्टर नंबर 12 है वो एक्टिवेट होने के बाद जो हमारा ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 11 को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ HMW काइनोजन। गैस ये भी हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन, ये भी एक तरह का प्रोटीन फैक्टर ही है जो इसमें इस प्रोसेस में काम आएगा। तो ये क्या करेगा, हमारे फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देगा। देन सिंपली हम देखते हैं जो 11 को एक्टिवेट करेगा, 11 क्या करेगा जाके हमारे जो 9 जो फैक्टर है उसको एक्टिवेट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। देन जो हमारा 9 फैक्टर है वो क्या करेगा, हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा हमारे फैक्टर 10 को। गैस दोनों पाथवे में एक मेन फैक्टर है जो है फैक्टर 10, इसी को ही एक्टिवेट करना है। देन ये क्या करेगा हमारा आगे जाके क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। कहीं इसमें सबसे पहले 3 स्टेजेस रहती हैं। हमारा मेन काम क्या होता है कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करना थ्रोम्बिन में, पहले प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना, देन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, देन थ्रोम्बिन जो है हमारा देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, फाइब्रोजन को कन्वर्ट करना फाइब्रिन में। देन फाइब्रिन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोट मतलब कि हमारी जो ब्लीडिंग हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। तो गाइस इस सारे प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए एक मेन फैक्टर रहता है, उसका नाम है फैक्टर 10। सो जब जब जो हमारा फैक्टर 10 है ये एक्टिवेट होगा तो उसी की वो ही आगे आके प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन को इन सभी को इनके रिस्पेक्टिव स्टेजेस में जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है इसमें क्या होगा, जब हमारा टिश्यू वगैरह डैमेज होगा तो वहाँ से एक सब्सटेंस रिलीज़ होगा जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है,
तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज़ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा फैक्टर 8 है, सॉरी जो फैक्टर हमारा 7 है वो एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो फैक्टर 7 है वो एक्टिवेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 6 और 7। जो हमारा 6 और 7 फैक्टर, सॉरी जो हमारा फैक्टर 3 है, इसकी प्रेजेंस में जो क्या हमारा ये, और कैल्शियम के प्रेजेंस में जो हमारा फैक्टर नंबर है 7 जो एक्टिवेट हो जाएगा, और इसकी प्रेजेंस में जो क्या करेगा फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। अल्टीमेटली दोनों ही जो हमारे पाथवे हैं इन्होंने क्या करना है, फैक्टर हमारा जो 10 है इसको एक्टिवेट करना है, जिसकी वजह से हमारा प्रोथ्रोम्बिन जो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजन जो हमारा कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, जो हमारा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। तो देन इसकी फैक्टर 8 के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारा इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। मीन्स कि एक के जो हमारे जो ब्लड का लॉस हो रहा था उसको रोकेगा बाहर आने को, जो क्लोट की फॉर्मेशन हो जाएगी जहाँ पे प्रॉपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कोगुलेंट्स। So if you like this video, please like, follow and subscribe my channel, and follow for the more updates. Thank you.